वेलकम बैक स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे IUPAC नोमेनकल्चर हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे नाम से सूत्र लिखना। नाम से सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें लिखना है कि कैटायन पार्ट कौन सा है, एनायन पार्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले कैटायन का सूत्र लिखना है, फिर एनायन का सूत्र लिखना है। और जब हम कॉम्प्लेक्स का सूत्र लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले मेटल का सूत्र, मेटल के बाद कोशिश की जाती है कि पहले नेगेटिवली चार्ज आयन, फिर उदासीन आयन, फिर कैटायनिक चार्ज आयन या लिगेंड लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने नोमेनकल्चर कल किया था। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर यदि आवेश ज्ञात करना है तो मैंने आपको बताया धातु पर आवेश प्लस लिगेंडो पर आवेश दोनों को जोड़ देना है। जो मान आएगा वो किसका आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश का मान आएगा। अब उस आवेश को संतुलित करने के लिए यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आवेश आया है तो उसे संतुलित करने के लिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया जाएगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज आवेश आया है उसे संतुलित करने के लिए नेगेटिव चार्ज आवेश बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कल हम 2 एग्जाम्पल पढ़ चुके थे। आज हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका ट्राई क्लोरो मोनोएथिलीन प्लेटिनेट सेकेंड। कौन सा है, ट्राई क्लोरो मोनोएथिलीन प्लेटिनेट सेकेंड आयन। ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला लिखना है ट्राई क्लोरो मोनोएथिलीन प्लेटिनेट आयन। लास्ट में आयन वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर केवल क्या प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन आयन प्रेजेंट है। ठीक है, केवल क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है। अब देखिए सबसे पहले इसमें लिखा जाता है मेटल का नाम। किसका नाम, मेटल का नाम। मेटल कौन सी है, प्लेटिनम। हमने लिख दिया PT जो कि सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड कौन से हैं, एक तो है ट्राई क्लोरो, इसका मतलब Cl माइनस लिगेंड, और दूसरा है मोनोएथिलीन। एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4। मोनो मतलब एक बार। ठीक है, मोनोएथिलीन, यहाँ पर C2H4 है। अब देखिए यहाँ से यदि मैं देखूं, मैंने क्या बताया कि पहले कोशिश करनी है नेगेटिव चार्ज आयन का, पहले किसका नाम लिखना, पहले किसका सूत्र लिखना है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का सूत्र लिखना है। सेकंड नंबर पर लिखना है हमें न्यूट्रल लिगेंड का सूत्र, और लास्ट में थर्ड नंबर पर लिखना है कैटायनिक लिगेंड का सूत्र। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं देखूं PT सेकेंड पहले लिखा जाएगा नेगेटिव चार्ज आयन का, तो ट्राई क्लोरो के लिए Cl3, मोनोएथिलीन C2H4, मोनोएथिलीन प्लेटिनेट लिख दिया हमने, प्लेटिनम सेकंड आयन। अब बात आती है कि इस पर चार्ज कितना है। चूंकि यहाँ प्लेटिनेट मेटल के बाद 8 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, -x मान लिया हमने। अब उस x का मान यदि हमें निकालना है तो मैंने कल आपको बताया कि सबसे पहले मेटल पर आवेश कितना, 2, उसके बाद लिगेंडो पर आवेश दोनों को जोड़ दो। लिगेंड Cl, एक Cl पर -1, 3 Cl पर -3, C2H4 एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, इसलिए इस पर माइनस का 1 चार्ज आ जाएगा। और जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, PtCl3 C2H4 -1। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस प्रकार के तो हम कल देख चुके थे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेट्राएमीन एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट सल्फेट। क्या है, टेट्राएमीन एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक है, इसका हमें सूत्र लिखना है। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले देखना है कि कैटायनिक पार्ट कौन सा और एनायनिक पार्ट कौन सा। ठीक है, ये देखना है। तो टेट्राएमीन जब इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले यदि नामकरण में कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट लिखा हुआ है, इससे तात्पर्य है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि पहले पॉजिटिवली चार्ज आयन को ही नामकरण किया जाता है, इसलिए पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा हुआ है। इसके बाद है टेट्राएमीन डाई
इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, लास्ट में क्या है, सल्फेट आयन है। कौन सा आयन है, सल्फेट आयन है। दैट्स क्लियर। वापस से समझ लीजिए कैसे पता लगा कि ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर धनात्मक पार्ट है। हम जानते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण किया जाता है तो पहले धनात्मक पार्ट का नाम लिखा जाता है, बाद में ऋणात्मक पार्ट का नाम लिखा जाता है। चूंकि स्टार्टिंग में ही टेट्राएमीन, और हम जानते हैं टेट्राएमीन इस प्रकार से लिगेंड लिखे जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर धनात्मक चार्ज है। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले लिखना है मेटल का नाम कोबाल्ट थर्ड, जिस पर आवेश है। क्या है, इस पर थर्ड आवेश है, कोबाल्ट थर्ड। ये क्या है, टेट्राएमीन। टेट्राएमीन मतलब NH3 का होल 4। इथाइलिन डाइएमीन, इसका मतलब EN लिगेंड। कौन सा लिगेंड, EN लिगेंड। टेट्राएमीन एक उदासीन लिगेंड है, जो एमीन लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, एमीन लिगेंड एक उदासीन लिगेंड है। और बात की जाए इथाइलिन डाइएमीन की, तो इथाइलिन डाइएमीन भी एक कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। जब दोनों ही लिगेंड उदासीन है, ऐसे टाइम पे मैंने आपको बताया कि यदि एक ही प्रकार के लिगेंड एक या एक से अधिक पाए जाएं, कहने का मतलब दो या दो से अधिक पाए जाएं, तो यहाँ पर हमें देखना है इनका फर्स्ट अक्षर। NH3 का फर्स्ट अक्षर है N और EN का फर्स्ट अक्षर कौन सा है, E। तो पहले जब सूत्र लिखेंगे तो कौन सा लिखा जाएगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएगा पहले उसे लिखा जाएगा। पहले कौन सा आ रहा है, E, और बाद में क्या आता है, N। इसलिए EN को पहले लिखा जाएगा, EN। उसके बाद NH3 का होल 4, क्या लिखा जाएगा, NH3 का होल 4 SO4। क्या हो गया सूत्र, क्या हमारा सूत्र हो गया क्या, नहीं, अभी हमने कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर आवेश निकाला ही नहीं है। आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर आवेश निकालने के लिए x बराबर कि यहाँ पर कितना आवेश है, x बराबर मेटल पर प्लस का 3, EN पर कोई आवेश नहीं होता और NH3 पर भी कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर +3 आवेश है। कौन सा आवेश है, इस पर +3 आवेश। ठीक है, इस पर +3 आवेश है और SO4 पर -2 आवेश होता है। क्या ये न्यूट्रल हो गया क्या, नहीं, ये न्यूट्रल नहीं हुआ है। इसका मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं कि इस प्रकार का जब भी आपको प्रॉब्लम फंसे तो आपको करना क्या है। वैसे तो आप LCM लीजिए, LCM 3 और 2 का LCM 6, इसका मतलब प्लस का 2 है, +3 है, तो 6 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और -6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो सीधा सीधा हो रहा है। ठीक है, LCM से कर दो, और यदि LCM से आपको नहीं करना तो इस प्रकार से कर दो कि इस पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर प्लस का 3 चार्ज और इस पर माइनस का 2 चार्ज। दैट्स क्लियर भाई, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर प्लस का 3 चार्ज और SO4 आयन पर माइनस का 2 चार्ज, और इनको कर दीजिए वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर क्या हुआ, COEN NH3 का होल 4, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इससे गुणा किया 2 और SO4 का होल थ्राइस। दैट इज राइट फॉर्मूला। ये क्या है, इसका सही फॉर्मूला है। आपको आधा फॉर्मूला लिख के नहीं छोड़ना है, वापस से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इस प्रकार के फॉर्मूले आपकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। कोई इजी सा फॉर्मूला तो आपसे पूछेगा नहीं कि भाई इसका नॉर्मल सा लिखा और उसका आप फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, टेट्राएमीन एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड, यहाँ पर इसकी बात की जाए, मैं केवल कोऑर्डिनेशन स्पेयर को बता रहा हूँ। इसमें कोबाल्ट को सबसे पहले, क्योंकि मेटल को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, फिर उदासीन लिगेंड और फिर न्यूट्रल, कौन सा, कैटायनिक लिगेंड। यहाँ पर दोनों ही लिगेंड उदासीन है। इसका पहला अक्षर N, उसका पहला अक्षर E, इसलिए पहले उसको लिखा जाएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। इसका मतलब पहले EN लिगेंड को लिखा जाएगा, फिर NH3 का होल 4। दैट्स क्लियर। इसके बाद SO4। अब कई लोग तो क्या समझ रहे थे, यहीं पर हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया और छोड़ के आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं। आपका नेक्स्ट स्टेप है कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर आवेश ज्ञात करना। आपको यह भी देखना है कि दोनों न्यूट्रल है या नहीं है। यदि न्यूट्रल है नहीं है तो आपको ये न्यूट्रल करने हैं। ठीक है, हमने जब आवेश निकाला तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर आया प्लस का 3 चार्ज और SO4 पर क्या होता है, माइनस का 2 चार्ज। इससे हमें पता लगा कि यदि +3 -3 होता तो उदासीन हो जाते, लेकिन यहाँ पर +3 माइनस का 2 है, इसका मतलब ये उदासीन नहीं है। क्या नहीं है, उदासीन नहीं है। जब भी ऐसी परिस्थिति बसे, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। या तो आप क्या करिए, LCM लीजिए, 3 और 2 का LCM होता है 6।
इस पर +3 चार्ज है, 6 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ माइनस का 2 चार्ज है, -6 करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो तरीका आपको इजी लगे वो तरीका अपनाइएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि इस पर +3 चार्ज और इस पर -3 चार्ज, इसको इससे वज्रगुणा किया, इसको इससे वज्रगुणा किया तो भी यही फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार से हम इसका क्या लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं। अब ऐसे कंपाउंड का सूत्र लिखना सीखते हैं जिनमें चाहे कैटायन हो चाहे एनायन, दोनों ही पार्ट कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पाए जाते हैं। वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, टेट्राएमीन प्लेटिनम, सेकंड टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम सेकंड। इसका हमें क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, हमने इनका नामकरण भी सीखा था और मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से ये नाम लिखा हुआ है आप पहले कंपाउंड को और बाद में दूसरे कंपाउंड का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर भी ठीक ऐसा हो रहा है। टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकंड ये एक कंपाउंड है और टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम सेकंड ये दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, पहले लिखते हैं हम पहले कंपाउंड का, टेट्राएमीन प्लेटिनम पहले लिखा जाएगा, प्लेटिनम का सूत्र मेटल का सूत्र प्लेटिनम सेकंड टेट्राएमीन NH3 का होल 4 क्योंकि टेट्रा लिखा हुआ है। उसके बाद टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम, यहाँ पर प्लेटिनम टेट्रा क्लोरो मतलब Cl4। हो गया काम। क्या हमारा सूत्र पूरा हो चुका है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। यदि ये उदासीन हो गए इसका मतलब फॉर्मूला पूरा हो गया, और यदि उदासीन नहीं हुए तो हमें उदासीन करने हैं। ठीक है, देखिए हमें पहले इसको चेक करना है क्या दोनों प्लेटिनम पर सेकंड आवेश आ रहा है क्या। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जानते हैं दोनों प्लेटिनम को x मान लीजिए 2x, NH3 पर कोई आवेश नहीं होता, Cl पर -1 आवेश होता है, एक Cl पर -1 तो 4 Cl पर -4 बराबर 0, 2x बराबर 4 और x बराबर कितना आ गया 2। क्या आ गया x बराबर 2। इसका मतलब दोनों ही प्लेटिनम पर सेकंड आवेश है। भाई कई लोग तो बैठे बैठे तमाशा और देख रहे होंगे, अरे वाह चल रहा है तमाशा, मजा आ गया, पिक्चर चल रही है। यहाँ कोई पिक्चर नहीं चल रही है। जो लोग पहले की वीडियो देख रहे हैं उनको ये वीडियो समझ में आ रही है, जो डायरेक्ट यहाँ पर छलांग मार रहा है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वापस से देखिए किया क्या है मैंने इसमें। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। इस प्रकार के कंपाउंड के हमने नामकरण भी लिखे थे। इसका जब फॉर्मूला लिखा, पहले इस वाले का लिखा प्लेटिनम, पहले टेट्राएमीन, प्लेटिनम टेट्रा क्लोरो, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमारा एक फर्ज तो बनता ही है ना, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई फर्ज तो बनता है। यह हमारा फर्ज बनता है कि इसको चेक कीजिए कि दोनों एक दूसरे को उदासीन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि दोनों एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं तो हमारा फर्ज पूरा हो गया, हमने कर्ज चुका दिया। लेकिन यदि दोनों उदासीन नहीं हो रहे हैं तो पिछले कंपाउंड की तरह हमें इसे उदासीन करना है। क्या करना है, इसे उदासीन करना है। अब देखिए हमें कैसे पता लगे कि इसे ये उदासीन हुआ है कि नहीं हुआ। देखो वहाँ पर नाम में लिखा हुआ प्लेटिनम सेकंड, तो हमें यही चेक करना है कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है क्या इसमें दोनों प्लेटिनम पर सेकंड आवेश आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने किया इसको x और इसको x मान लिया 2x। उस टाइम पे भी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया था जब मैंने इसका नाम यहाँ से यहाँ लिखा। अब मैं यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, -4 कहाँ से आया, ये न्यूट्रल है, ये -4 बराबर 0 और x बराबर 2। इसका मतलब दोनों प्लेटिनम पर सेकंड आवेश है। इसका मतलब हमारा जो नाम लिखा गया वह नाम कैसा है, सही नाम है। ठीक है, अब आ गए हमारे वे यौगिक जो कि अधिकांशतः एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यदि बीएससी में नहीं पूछेगा तो ये मत सोच लेना बच गए जी, अरे बचे कुछ नहीं है। आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे आपको इन नोमेनकल्चर से सामना करना ही पड़ेगा, और खासकर ये नोमेनकल्चर जो अब आने वाले हैं जिन्हें हम कहते हैं सेतु कंपाउंड या ब्रिजिंग कंपाउंड। इसका नामकरण मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि नामकरण किस प्रकार से किया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलो एक तो इस प्रकार के कंपाउंड थे,
एक तो इस प्रकार के कंपाउंड थे एक्स लिगेंड और एक्स, एक कंपाउंड इस प्रकार थे एक्स लिगेंड एंड देन वाई, एक कंपाउंड इस प्रकार था एक्स यहाँ लिगेंड और देन एक्स, और एक कंपाउंड इस प्रकार का एक्स इधर लिगेंड देन वाई। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ये एक्स और ये एक्स क्या है, समान है, ऐसे कंपाउंड में क्या करना है, पहले आपको लिगेंडों को लिखना है म्यू फर्स्ट लिगेंड, देन आल्सो म्यू, देन सेकंड लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये मैंने आपको तरीका बताया था। उसके बाद आपको इनके नाम एक्स के नाम लिखने थे, बताया था। लेकिन जब एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं, मैंने आपको बताया कि इनका नोमेनकल्चर लेफ्ट टू राइट किया जाता है। कैसे किया जाता है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वापस से सुन लीजिए कि यदि दोनों एक्स समान है तो आपको म्यू लिख के पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखना है। जब दोनों एक्स समान है तो पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखना है, और ये एक्स और ये दोनों अलग अलग हैं उस समय पहले आपको ब्रिजिंग लिगेंड का नाम नहीं लिखना। लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आपके कंपाउंड आते जाते हैं ऐसे ऐसे आपको नाम लिखना है। बस अगर इतना सा पता है तो आप आसानी से ब्रिजिंग लिगेंड के सूत्र लिख पाओगे, केवल इतना सा ध्यान होने पर। देखो, पहला ही हमारा नाम है बिस इथाइलिन डाईएमीन क्रोमियम थर्ड म्यू साइनो म्यू नाइट्रिडो ओ टेट्राएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। आए है क्या मज़ा आया मज़ा पढ़ने में, लिखने में और भी मज़ा आएगा। देखिए क्या नाम है, बिस इथाइलिन डाईएमीन क्रोमियम थर्ड म्यू साइनो म्यू नाइट्रिडो। क्या दिख रहा है हमें इस कंपाउंड में? कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर एक्स और वाई पार्ट समान हैं अलग अलग हैं? एक्स और वाई पार्ट समान हैं अलग अलग हैं, हमें कैसे पता लगेगा? सबसे पहली बात तो यदि म्यू लिगेंड पहले लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स और एक्स दोनों ही तरफ क्या है, दोनों पार्ट समान हैं, यदि म्यू करके लिगेंड लिखा गया है तो। लेकिन यदि म्यू करके लिगेंड म्यू लिख के और लिगेंड का नाम यदि मध्य में लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स और वाई पार्ट दोनों अलग अलग हैं। वापस से सुन लीजिए कि म्यू लिगेंड का नाम आगे आगे लिखा हुआ है इसका मतलब दोनों ही तरफ एक्स पार्ट है, दोनों ही समान है। लेकिन यदि म्यू लिगेंड के नाम मध्य में लिखे हुए हैं इसका मतलब एक्स पार्ट और देन वाई पार्ट दोनों अलग अलग हैं। इतना सा अगर पता है तो ब्रिजिंग लिगेंड का नामकरण हम आसानी से लिख देंगे। पहले कंपाउंड में हमें दिख रहा है म्यू साइनो म्यू नाइट्रिडो ओ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर म्यू लिगेंड का नाम मध्य में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड है कि ये दोनों एक्स पार्ट और वाई पार्ट अलग अलग हैं। अब बात करें लिगेंड की तो म्यू साइनो और म्यू नाइट्रिडो, इसका मतलब दोनों लिगेंड भी अलग अलग हैं, ये लिगेंड L1 और ये लिगेंड L2। ठीक है, क्यों? क्योंकि म्यू साइनो और म्यू नाइट्रिडो दो बार लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों लिगेंड अलग अलग हैं। अब देखिए इसका लिखना हमें फॉर्मूला, जब भी हमारा एक्स और वाई पार्ट दोनों अलग अलग होते हैं तो हम नोमेनकल्चर करते हैं लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये जो नाम लिखा गया है ये लेफ्ट टू राइट लिखा गया है, तो आपको फॉर्मूला भी इसी प्रकार से लिखना है। पहले लिखा हुआ है बिस इथाइलिन डाईएमीन, बिस इथाइलिन डाईएमीन, इसका मतलब EN का होल ट्वाइस। बिस क्यों लगाया हुआ है? बिस इसलिए लगाया हुआ है चूंकि इसमें पहले से डाई आ रहा है, और जब भी डाई आता है तो अपन दो को लिखने के लिए बिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बिस इथाइलिन डाईएमीन को लिख दिया हमने EN का होल ट्वाइस क्रोमियम थर्ड, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? Cr थर्ड। दैट्स क्लियर। म्यू साइनो म्यू नाइट्रिडो ओ, म्यू साइनो से हमारा मतलब है म्यू साइनो, म्यू लगा हुआ है मतलब दोनों ब्रिजिंग लिगेंड है।
जिसके आगे म्यू लगा होता है वो ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं। म्यू साइनो, म्यू नाइट्रिडो ओ, यहाँ पर ध्यान रखिए कि म्यू नाइट्रिडो यहाँ पर NO2 लिगेंड, NO2 माइनस लिगेंड होता है, लेकिन इस पर लिखा हुआ है म्यू नाइट्रिडो ओ, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन साइट है O, इसलिए इसको लिखना है आपको ONO। दैट्स क्लियर। भाई मैंने आपको बताया कि जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड प्रेजेंट होता है तो उसमें उसकी कोऑर्डिनेशन साइट को दर्शाने के लिए उसके नाम के पीछे ON, जो भी उसकी कोऑर्डिनेशन साइट है उसको दर्शा दिया जाता है। फिर उसके बाद टेट्राएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम टेट्राएमीन, ठीक है। उसके बाद क्या, क्रोमियम थर्ड है और देन क्लोराइड Cl, ठीक। अब तक हमारा ये फॉर्मूला आया, वापस से देख दीजिए किस प्रकार से लिखा। सबसे पहले लिखा हुआ है बिस एथाइलिन डाइएमीन, इसका मतलब एथाइलिन डाइएमीन ईन लिगेंड, EN लिगेंड 2 बार है क्योंकि बिस लगा हुआ है, तो EN2। क्रोमियम थर्ड, इसका मतलब ये Cr है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है। म्यू साइनो, म्यू नाइट्रिडो O, इसका मतलब म्यू लगा हुआ है, मतलब ये दोनों ब्रिजिंग लिगेंड हैं, तो म्यू साइनो, म्यू नाइट्रिडो O, मतलब O से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद टेट्राएमीन क्रोमियम, मेटल कौन सी, क्रोमियम, जो दूसरी मेटल जुड़ी होगी यहाँ क्रोमियम जुड़ी होगी, टेट्राएमीन लिगेंड और क्लोराइड यहाँ पर Cl। क्या हमारा सूत्र पूरा हो गया क्या? नहीं। हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज बनता है कि पहले चेक करो कि ये न्यूट्रल है या नहीं है। यदि यहाँ -1 और यहाँ +1 हो तो ये न्यूट्रल है, अगर ऐसा नहीं है तो इसे न्यूट्रल किया जाए। कैसे किया जाए देखिए। EN एक उदासीन लिगेंड है। सबसे पहले X का मान निकाल रहे हैं अपन कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कितना चार्ज है। EN एक उदासीन लिगेंड, यहाँ पर बात करें मेटल की तो +3, दैट्स क्लियर। उसके बाद CN लिगेंड की बात की जाए -1, ONO लिगेंड की बात की जाए -1, ये तो सब जानते हैं ना। CN पर -1 चार्ज होता है, NO2 माइनस पर -1 चार्ज होता है। Cr की बात की जाए +3, NH3 एक न्यूट्रल, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आता है वही इस पर क्या होगा, वही क्या होगा, इस पर आवेश होगा। इसका मतलब यहाँ पर +6 -2 +4, यहाँ पर कितना आवेश होगा, +4 आवेश होगा। कितना होगा? +4 आवेश होगा। और +4 को संतुलित करने के लिए Cl के स्थान पर Cl4 कर दिया जाएगा। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब चाहे आप ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ से हटा दीजिए। क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया कि En का होल ट्वाइस Cr CnONO Cr NH3 का होल 4 एंड देन Cl4, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ये इस कंपाउंड का क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। ये ब्रिजिंग लिगेंड के फॉर्मूला हुआ। अब देखिए यहाँ से हमने सीखा कि ब्रिजिंग लिगेंड का नामकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ब्रिजिंग लिगेंड का नामकरण करना है तो ब्रिजिंग लिगेंड का नामकरण करते समय आपको क्या देखना है कि ये जो 2 X हैं जो इन लिगेंडों से जुड़े हुए हैं कि ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं। यदि अलग अलग है तो XY, यदि अलग अलग हैं तो नामकरण जो लिखा गया है वो लेफ्ट टू राइट लिखा गया है। और यदि ये सेम है तो आपको म्यू लिखकर लिगेंड का नाम आगे आगे मिल जाएगा। इस तरह से क्या लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है ब्रिजिंग लिगेंड का नामकरण। किसका? इस प्रकार से लिखा जाता है ब्रिजिंग लिगेंड का नामकरण। अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ ब्रिजिंग लिगेंड के लिए ही। वो देखो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो है बिस, इधर लिख देता हूँ, बिस म्यू डाइफेनिल फॉस्फिडो विश डाई नाइट्रोसिल आयन, डाई नाइट्रोसिल आयरन, ठीक है। ये इसका नाम लिखा हुआ है। अब देखो इसका नाम हमें किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहली बात तो लिखा गया है बिस म्यू डाइफेनाइल। म्यू वर्ड पहले आया है, इसका मतलब
ये दोनों पार्ट सेम है। म्यू वर्ड पहले आया है, इसका मतलब ये दोनों पार्ट सेम हैं। हो सकता है लिगेंड अलग अलग हो और हो सकता है लिगेंड सेम हो। दैट्स क्लियर, इतना समझ में आया। बिस म्यू डाइफेनिल, बिस म्यू डाइफेनिल का मतलब क्या है कि ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है, बिस मतलब 2 बार लिखा गया है, ये जो ब्रिजिंग लिगेंड लिखा गया है 2 बार लिखा गया है। इसका मतलब दोनों L1 और L2 दोनों ही क्या है, सेम है, इसलिए इसको L1 लिख दीजिए, ना कि L1 L2। आ रहा है किसी के समझ में? वापस से सुन लीजिए कि अगर म्यू करके लिगेंड पहले लिखा गया है, इसका मतलब दोनों ही X हैं, दोनों ही सेम पार्ट हैं। अब बात आती है कि ये दोनों लिगेंड सेम है अलग अलग हैं, तो बिस लिखा हुआ है आगे, इसका मतलब ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है ये 2 बार है, क्योंकि बिस लगाया गया है। जब बिस लगा के 2 बार लिखा गया है, इसका मतलब ब्रिजिंग लिगेंड भी सेम है। ठीक है, तो देखिए कि बिस म्यू डाइफेनिल फॉस्फिडो, डाइफेनिल फॉस्फिडो का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, PPH2, PPH2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 का होल 2। इसको pH बोला जाता है, फिनाइल। C6H5 को pH बोला जाता है, फिनाइल बोला जाता है। तो आप चाहे इसको PPH2 लिख दो, चाहे PC6H5 का होल 2H लिख दो। म्यू डाइफेनिल फॉस्फिडो का फॉर्मूला होता है ये बिस डाइनाइट्रोसिल आयरन। बिस डाइनाइट्रोसिल आयरन का मतलब क्या हुआ कि बिस मतलब 2 बार, डाइनाइट्रोसिल आयरन का मतलब है FeNO। चूंकि आयरन के पीछे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी गई है, इसका मतलब आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो लिख दीजिए नाम FeNO का होल 2 PPH2। कैसे पता लगा? क्योंकि दोनों ब्रिजिंग लिगेंड सेम है, बिस लगाया गया है। लास्ट में जो X पार्ट है वो भी सेम है, क्योंकि वहां पर भी क्या लगा हुआ है, बिस लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों ही पार्ट क्या हो गए, FeNO का होल 2। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपके बचे हुए हैं 2 एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। इन्हें देखते हैं हम कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।